गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान की हिंदी ऑडियो बुक। दोपहर की धूप ढल रही है, गेहूं की बालियां हवा में झूम रही हैं, और खेत की मेड़ पर बैठा एक आदमी दूर कहीं देखते देखते जैसे सपने बुन रहा है। यह होरी महतो है, छोटा सा किसान पर बड़े सपनों वाला इंसान। उसका जीवन कर्ज, मेहनत और भूख से भरा है, लेकिन दिल में एक ही तमन्ना धधकती रहती है, काश मेरे आंगन में भी एक गाय बंधी होती। गाय उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, इज्जत, समृद्धि और धर्म का प्रतीक है। वह सोचता है, अगर गाय आ जाए तो घर में दूध आएगा, बच्चों के चेहरे खिले रहेंगे और गांव में उसकी भी कुछ हैसियत होगी। ओरी की पत्नी धनिया तेजतर्रार, मजबूत और व्यावहारिक औरत है। वह एक एक दाने को जोड़कर घर चलाती है, बच्चों की परवरिश करती है और ऊपर से जलील भी होती रहती है। बेटा है गोबर, जवान, जिद्दी और भीतर से विद्रोही, जो बाप की दब्बूपन से चिढ़ा हुआ है। बेटियां हैं सोना और रूपा, जिनके भविष्य की चिंता होरी को हर वक्त खाई जाती है। ऊपर से दो छोटे भाई हीरा और शोभा, जो आदर्श रूप से तो एक ही परिवार हैं, पर दिलों में जलन, हिसाब किताब और छोटी छोटी स्वार्थी इच्छाएं पलती रहती हैं। एक दिन मौका आता है, गांव के चरवाहे भोला के पास ढेर सारी गायें हैं। बहुत मिन्नत, बहुत जोड़तोड़ के बाद भोला तैयार हो जाता है कि वह होरी को 80 रुपए उधार पर गाय दे देगा। सौदा तो हो जाता है, लेकिन 10 रुपए का झगड़ा होरी के अपने ही भाइयों से छिड़ जाता है। होरी मन ही मन सोचता है, अगर ये 10 रुपए बच गए तो बीज, खाद, घर सब में थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इसी छोटी सी चालाकी से घर के भीतर कलह की चिंगारी सुलग उठती है। हीरा की पत्नी और धनिया की झड़पें, ताने, आरोप, आंगन जैसे रणभूमि बन जाता है। जलन और हीनता की आग में जलते जलते हीरा एक दिन ऐसा कदम उठा लेता है जो सबका भाग्य मोड़ देता है। रात के अंधेरे में वह चुपके से आकर गाय को जहर दे देता है। सुबह होते होते गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। जो सपने होरी ने इतने अरमान से देखे थे, वे गाय की सांसों के साथ जैसे दम तोड़ देते हैं। घर में कोहराम मच जाता है, धनिया रोती है, बच्चे सहम जाते हैं और होरी के भीतर एक गहरा शोक उतर आता है। गाय की मौत सिर्फ जानवर की मौत नहीं, होरी के स्वप्नों की हत्या है। गाय की मौत के साथ ही गांव की राजनीति और धर्म का जाल कसने लगता है। गाय हत्या का मामला बनाकर गांव के पंडित, पुलिस और अधिकारी सब सक्रिय हो जाते हैं। हीरा भाग चुका है, पर होरी के लिए भाईचारे की धर्म संकट वाली डोर और भी कस जाती है। वह पुलिस से हीरा को बचाने के लिए खुद कर्ज लेकर रिश्वत देता है, ताकि भाई पर कोई आंच न आए। गांव की पंचायत और पंडित दत्तदीन उसके सिर पर जुर्माना भी लाद देते हैं। इस तरह अपने ही खून को बचाने के लिए होरी खुद और गहरे कर्ज, अपमान और बेबसी की खाई में उतर जाता है। इसी बीच कहानी में धीरे धीरे एक और धारा बहने लगती है, भोला की विधवा बेटी झुनिया और होरी के बेटे गोबर की प्रेम कहानी। खेतों के बीच, गाय भैंसों के बीच होने वाली मुलाकातें मोहब्बत में बदल जाती हैं। झुनिया गर्भवती हो जाती है और गोबर उसे लेकर घर से भाग खड़ा होता है। लेकिन गांव के सामाजिक ढांचे में यह रिश्ते की विद्रोही घोषणा है। एक विधवा, वह भी नीची जात की, और किसान का बेटा, समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोबर डर के मारे शहर भाग जाता है, पर गर्भवती झुनिया को मायके से निकाल दिया जाता है और वह सीधे होरी के दरवाजे पर आ गिरती है। यहाँ पर धनिया का चरित्र पूरे कद से सामने आता है। वह जानती है कि झुनिया को अपनाना समाज के लिहाज से पाप माना जाएगा, पर वह उसके पेट में पल रहे अपने पोते को ठुकरा नहीं पाती। होरी और धनिया दोनों मिलकर उसे घर में शरण दे देते हैं, उसे बहू की तरह मान लेते हैं।
गांव की पंचायत इस अपराध पर भी होरी को नहीं छोड़ती। दत्तदीन और गांव के बड़े लोग बैठकर फैसला सुनाते हैं, भारी जुर्माना, नई इज्जत का कत्ल। होरी मजबूरी में एक और कर्ज लेता है और उसकी जिंदगी कर्ज, ब्याज और मजदूरी की बेड़ियों से और भी जकड़ जाती है। उधर खेतों की मेड़ से बहुत दूर शहर में एक बिल्कुल अलग दुनिया बसी है। चमकदमक, कॉलेज, क्लब, मोटर, बंगले और आधुनिक विचारों वाली दुनिया। यहीं पर डॉक्टर मालती जैसी पढ़ी लिखी, यूरोप में पढ़कर लौटी डॉक्टर रहती है, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सामाजिक बंधनों से कुछ हद तक मुक्त। उसके आसपास हैं दार्शनिक विचारों में डूबे मेहता, जो समाज, सत्य और नैतिकता पर बातें करते रहते हैं, और सेठ खन्ना, जो मिल मालिक है, धनवान है, पर अपने श्रमिकों के शोषण और निजी जीवन की उथल-पुथल में फंसा हुआ इंसान भी है। शहर की यह परत और गांव की मिट्टी, दोनों दुनियाएं एक ही देश के दो चेहरे हैं, जो उपन्यास में साथ साथ चलते हैं। गोबर जब गांव के अन्याय से भागकर शहर आता है, तो खन्ना की फैक्ट्री में काम करता है। वहां वह श्रमिकों के बीच वर्ग संघर्ष, यूनियन, हड़ताल और मालिक मजदूर के टकराव को देखता है। वह समझने लगता है कि शोषण सिर्फ गांव के जमींदार या पंडित तक सीमित नहीं, शहर में भी मजदूर पूंजी के पहिए तले पिस रहे हैं। इन अनुभवों से गोबर का नजरिया बदलता है, उसकी सोच में एक नए तरह की जागरूकता आ जाती है। उधर गांव में होरी की जिंदगी चौतरफा मार खा रही है। एक ओर जमींदार राय साहब का लगान, दूसरी ओर महाजन और पंडित दत्तदीन का सूद, तीसरी तरफ पंचायत का भय और चौथी तरफ अपनी ही बेटियों की शादी की चिंता। रूपा और सोना दोनों के उचित वर ढूंढने और दहेज की व्यवस्था करने का बोझ उसी के सिर पर है। अपराध बोध से दबे हुए होरी को लगता है कि अपने बच्चों का भविष्य संवारना ही शायद उसके जीवन का एकमात्र प्रायश्चित है। पर उसकी कमाई इतनी नहीं कि वह यह सब कर सके, खेत कम, कर्ज ज्यादा, और मौसम भी हर बार उसके खिलाफ ही साजिश रचता दिखता है। आखिरकार वह समय भी आता है जब होरी को अपनी बेटी रूपा की शादी बचाने के लिए एक और समझौता करना पड़ता है। जमींदार, महाजन, बिचौलिए, सबके बीच फंसकर वह रूपा को सिर्फ 200 रुपए के लालच पर एक ऐसे घर में ब्याह देता है जहां दहेज और धन के अलावा किसी चीज की कद्र नहीं। होरी के लिए यह फैसला बहुत पीड़ादायक है, लेकिन वह इसे अपनी मजबूरी मानकर स्वीकार कर लेता है। इन 200 रुपयों का कर्ज और उनसे जुड़ा वचन उसके मन पर एक स्थायी बोझ बन जाता है। इन पैसों को लौटा दूं तभी चैन आएगा। धनिया इस पूरे संघर्ष में सिर्फ सहचर नहीं, कई बार नायक से भी बड़ी नायिका बनकर उभरती है। वह पंडित से बहस करती है, जमींदार के अन्याय पर टूट पड़ती है, रिश्तेदारों की कपटता पर करारी बातें सुनाती है। कई बार वह होरी की धर्मी कमजोरी पर भड़क जाती है, हर बार तुम ही क्यों दबते हो, कब तक दूसरों की खातिर खुद को जलाते रहोगे। पर भीतर ही भीतर वह जानती है कि होरी की यह कमजोरी दरअसल उसकी इंसानियत और भाईचारे की चरम हद है। यही उसे तोड़ती भी है और ऊंचा भी बनाती है। कहानी के शहर वाले हिस्से में भी रिश्तों का खेल गहराता है। सेठ खन्ना अपनी पत्नी गोविंदी की भावनाओं को समझ नहीं पाता, धन और भोग की दौड़ में उलझा रहता है। डॉक्टर मालती अपने आधुनिक विचारों, स्वतंत्र जीवन और समाज सेवा के बीच झूलती है। एक तरफ वह मेहता के आदर्शवाद, सादगी और नैतिक गंभीरता की ओर आकर्षित होती है, दूसरी ओर खन्ना की अय्याशी और सुविधा का चमकदार आवरण उसे खींचता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, मालती के भीतर भी एक परिवर्तन आता है। वह अपने जीवन के खोखलेपन को पहचानने लगती है और धीरे धीरे जमीन से जुड़ने, सादगी और सच्चाई की ओर झुकने लगती है। गोबर शहर की दुनिया को देखने समझने के बाद गांव लौटता है तो अपने भीतर एक नई ताकत लेकर आता है। वह होरी की तरह चुपचाप अत्याचार सहने वालों में नहीं रहना चाहता।
वह महाजनों से, पंडितों से, यहाँ तक कि अपने बाप से भी सवाल करता है, क्यों इतना डरते हो, क्यों हमेशा झुकते हो। पर गांव की पुरानी संरचना, जाति धर्म की दीवारें और आर्थिक बेड़ियां इतनी कठोर हैं कि अकेले गोबर के विद्रोह से वे टूटते नहीं, केवल दरारें भर पड़ती हैं। फिर भी उसकी मौजूदगी कहानी में एक नई पीढ़ी के जागरण का संकेत बन जाती है। समय बीतता है, कर्ज बढ़ता है, शरीर बूढ़ा होता है, पर होरी की इच्छाएं वैसे ही ताजा रहती हैं। किसी तरह रूपा के 200 रुपए चुकता कर दूं और फिर एक गाय ले आऊं ताकि पोते के मुंह पर दूध की धार देख सकूं। यह इच्छा एक तरफ उसके जीवन का सहारा है तो दूसरी तरफ उसी इच्छा को पूरा करने की जद्दोजहद उसे मौत की तरफ धकेलती रहती है। वह खेत में और ज्यादा मेहनत करने लगता है, जान तोड़कर मजदूरी करता है, दिन रात की परवाह किए बिना काम में जुटा रहता है। जिंदगी का हर दिन मानो कर्ज चुकाने और गोदान के स्वप्न के बीच रस्साक्षी बन जाता है। आखिरकार वह घड़ी भी आ जाती है जब शरीर जवाब दे देता है। एक दिन खेत से लौटते हुए होरी गिर पड़ता है। बुखार, कमजोरी और बरसों की थकान एक साथ उसे जकड़ लेती है। घर में दवाई के नाम पर कुछ नहीं, इलाज के नाम पर दुआ और अपनों की आंखों के आंसू हैं। वह चारपाई पर पड़ा पड़ा जीवन भर की घटनाओं को जैसे पीछे मुड़कर देखता है। गाय का सपना, भाई की जलन, झुनिया का आंचल, रूपा का विदा होता चेहरा, गोबर का विद्रोह, धनिया की डांट और ममता, और गांव की निर्दयी दुनिया। उसके भीतर कहीं यह कसक भी है कि वह न तो पूरी तरह कर्ज चुका पाया, न ही एक ठीक ठाक गाय ले पाया। मृत्यु के इस कगार पर भी धर्म और समाज की पकड़ ढीली नहीं पड़ती। रस्मों रिवाज के हिसाब से गोदान यानी गाय का दान मरते हुए मनुष्य के लिए एक बड़ा धार्मिक काम माना जाता है। पर होरी के पास तो गाय तो क्या, पूरे पैसे भी नहीं हैं। तभी धनिया, जो बरसों से एक एक पैसे जोड़ती चली आई है, अपनी गुप्त पोटली से 1.5 रुपया निकालती है। उसके जीवन भर की छोटी छोटी बचत का यही अंतिम सार है। वह पंडित को बुलाती है और उसी 1.5 रुपये को गाय का प्रतीक मानकर गोदान करवा देती है, ताकि मरते हुए होरी के माथे पर कम से कम धार्मिक संतोष की छाप रह जाए। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। एक तरफ होरी का जीवन भर का संघर्ष जो अंत तक कर्ज, अभाव और अधूरे सपनों में ही बीत जाता है, दूसरी तरफ धर्म और समाज की ऐसी व्यवस्था जहां असली गाय नहीं बल्कि उसका प्रतीकात्मक दान ही मोक्ष की मुहर बन जाता है। होरी की सांसें थमती हैं, पर उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी है, जैसे उसने कम से कम अपने धर्म का फर्ज निभा दिया हो, चाहे जीवन का कोई वास्तविक सुख उसे न मिला हो। उसकी आंखों के सामने शायद आखिरी बार खेतों की हरियाली, गाय की घंटी की आवाज और बच्चों के चेहरे तैरते हैं, और वह चुपचाप बिना किसी शोर के इस दुनिया से विदा हो जाता है। होरी की मौत के बाद भी जिंदगी थमती नहीं, न गांव की बेदर्दी, न शोषण की चक्की, न महाजन का खाता। धनिया फिर भी सीधी खड़ी है, गोबर अपने ढंग से लड़ता रहेगा, झुनिया बच्चे को लेकर नए संघर्ष में उतरेगी, शहर में मालती, मेहता, खन्ना और गोविंदी अपने अपने द्वंद्वों से जूझते रहेंगे। पर गोदान की मूल धुन यही रहती है, एक साधारण किसान का अद्भुत, करुण और साहसी जीवन जो तमाम कमजोरियों के बावजूद इंसानियत, परिवार और आशा को आखिरी सांस तक थामे रहता है। यही कारण है कि होरी, धनिया और उनके साथ जुड़ी यह पूरी कहानी भारतीय ग्रामीण समाज की उस सच्चाई का अमर चित्र बन जाती है जो समय और पीढ़ियों से परे जाकर आज भी उतनी ही प्रासंगिक महसूस होती है। इस तरह गोदान की कथा एक तरफ होरी के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी है तो दूसरी तरफ पूरे भारतीय गांव, किसान, स्त्री, मजदूर और शोषित वर्ग की सामूहिक कहानी। गाय का सपना, गोदान की रस्म, कर्ज की बेड़ी, प्रेम और विद्रोह, शहर की चमक और भीतर की खोखलाहट, ये सब मिलकर एक ऐसा कैनवस बनाते हैं जिस पर दुहक ज्यादा है पर इंसानियत की गर्माहट भी लगातार चमकती रहती है।
यही गर्माहट इस कथा को केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि सुनने वालों के लिए एक जीवित अनुभव में बदल देती है, जैसे किसी बूढ़े किसान की धीमी पर गहरी आवाज में सुनाई देती हुई अपनी ही मिट्टी की कहानी हो। हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही मन को छू लेने वाली हिंदी पुस्तकों की सारगर्भित समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आत्मा को छूने वाली किताबें जीवन को बेहतर और अधिक सार्थक बनाती हैं। धन्यवाद।